नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया में घटी टॉप 10 रोचक घटनाओं के बारे में। और ये घटनाएं इतनी रोचक और विचित्र हैं जिनके बारे में जानकर आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, और ये आपको रोमांचित करने के साथ साथ दुनिया से कनेक्टेड होने का भी एहसास कराएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस हफ्ते का टॉप 10 वीकली। तो शुरू करते हैं 10 नंबर की खबर से, जो कि आई ब्रिटेन से, जहां हाल में ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक दिव्यांग लड़की ने अपने माँ के डॉक्टर पर मुकदमा कर लाखों पाउंड्स का हर्जाना जीता है। लड़की ने डॉक्टर पर मुकदमा करते हुए कहा था कि डॉक्टर को किसी भी हालात में उसका जन्म नहीं होने देना चाहिए था। लड़की का कहना है कि अगर उसकी माँ को डॉक्टर चाहते तो उस समय दुनिया में आने से रोक सकते थे। तो अब यह मामला सोशल मीडिया की दुनिया में खूब छाया हुआ है। असल में ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लड़की ने डॉक्टर पर मुकदमा ठोक दिया। हुआ यूं कि साल 2001 में ब्रिटिश युवती एवी ट्यूम्बस का जन्म लीपोमाइलोमेनिंगोसेले के साथ हुआ। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में स्पाइना बिफिडा के नाम से जाना जाता है। इसी बीमारी की वजह से एवी ट्यूम्बस ने डॉक्टर मिशेल पर मुकदमा करते हुए हर्जाना मांगा। एवी का कहना है कि डॉक्टर के सही सलाह नहीं देने की वजह से वह विकलांग पैदा हुई। अगर डॉक्टर मिशेल ने उनकी मां को गर्भावस्था के दौरान सही सलाह दी होती तो वह आज सामान्य लोगों की तरह जिंदगी जी रही होती, और उसकी इस खराब हालत के लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। एवी ने बताया कि जब उनकी मां की उम्र 30 वर्ष थी तब डॉक्टर मिशेल ने उनकी मां की डिलीवरी कराई थी, और डॉक्टर मिशेल ने एवी की मां को फोलिक एसिड लेने की सलाह दी थी। लेकिन स्पाइना बिफिडा की रोकथाम में इसके महत्व के बारे में ज्यादा नहीं बताया, और साथ ही डॉक्टर ने उससे यह कहा कि अगर वह अच्छी डाइट ले रही हैं तो उन्हें फोलिक एसिड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले में न्यायाधीश रोजालिंड कोई ने एवी के मामले का समर्थन किया और लंदन की उच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें माना गया कि अगर उसकी मां को ठीक से सलाह दी जाती तो वह गर्भावस्था देरी से धारण करती। बाद में गर्भ धारण करने पर महिला एक सामान्य बच्चे को जन्म देती। इसलिए न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर को हर्जाना भरने का आदेश दिया है। और यह दुनिया का पहला ऐसा केस बन गया जिसमें किसी ने अपने जन्म देने वाले डॉक्टर पे ही उसको इस दुनिया में लाने के मामले में केस ठोक दिया, और ये केस जीत भी लिया। अब रुक करते हैं खबर नंबर 9 की तरफ, जिसमें ड्रैगन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने खलबली मचा दी है और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन को बड़ी चुनौती कहा है। एक्चुअली चीन ने इसी साल जुलाई में आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। इसी के संदर्भ में अमेरिका के रक्षा प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने सियोल में चल रही वार्षिक सुरक्षा वार्ता के बाद कहा कि चीन के हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका चीन की सैन्य क्षमता को लेकर चिंतित है और चीन को बड़ी चुनौती मानता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने और अपने सहयोगियों का चीन से संभावित खतरों से बचाव में सहयोग जारी रखेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। यह मिसाइल ध्वनि की 5 गुना रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है और यह परमाणु या अन्य हथियारों को ले जाने में सक्षम है। गति के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती हैं: सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ध्वनि की गति से कम रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें सबसोनिक, ध्वनि से ज्यादा तेज गति से उड़ने वाली सुपरसोनिक, और ध्वनि से 5 गुना यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल हाइपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी 2 तरह की होती हैं: हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सामान्य क्रूज मिसाइल की तरह होती है, लेकिन इसमें लगे हाई स्पीड जेट इंजन इसे मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुनी या उससे अधिक रफ्तार देते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को किसी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। इस समय दुनिया के 6 देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत, फ्रांस और यूके हैं जो इस तरह के हथियारों पर काम कर रहे हैं, लेकिन चीन ने इसमें महारत हासिल कर ली है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है, और इसी वजह से अमेरिका भी चीन से घबराया हुआ है। लेकिन अब यह बात भी सच है कि चीन का यह मिसाइल टेस्ट दुनिया में हथियार बनाने की होड़ को तेज कर देगा। अब बात करते हैं खबर नंबर 8 की, जो कि आई है जापान की राजधानी टोक्यो से, जहां स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया सिर्फ 65 रुपए में लग्जरी फ्लैट्स दे रही है, जिसमें गजब की सुविधाएं मिल रही हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के समय में महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, और अगर किराए पर घर लेना हो तो हर महीने अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया जापान की राजधानी टोक्यो में एक अपार्टमेंट को सिर्फ 99 युआन यानी करीब $0.87 यानी करीब 65 रुपए प्रति माह के किराए पर दे रही है। यह अपार्टमेंट टोक्यो के शिंजुकू जिले में स्थित है और इसमें 107 वर्ग फुट का एक कमरा है। यह अपार्टमेंट काफी छोटा है, लेकिन इसमें कई लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं और इतने सस्ते में किराए पर दिए जाने को कंपनी की मार्केटिंग ट्रिक के रूप में देखा जा रहा है। यह अपार्टमेंट 15 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2023 तक लीज पर दिया जाएगा। तो जो लोग इन फ्लैट्स को किराए पर लेना चाहते हैं और जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो, वो साइन अप करके आवेदन कर सकते हैं। इस अपार्टमेंट के लिए 3 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही फ्लैट्स भारत में इसी रेट में मिल जाएं
तो क्या आप इन फ्लैट्स में रेंट पे रहना चाहेंगे या नहीं, ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब चलते हैं खबर नंबर 7 की तरफ, जो कि आई है नेपाल के काठमांडू शहर से, जहां यात्रियों को रनवे पर विमान को धक्का लगाना पड़ा। अक्सर हम अपनी गाड़ी खराब होने के बाद उसे धक्का लगाते हैं ताकि वह स्टार्ट हो जाए या उसे कहीं ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जिससे ट्रैफिक में बाधा नहीं आए। अब नेपाल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट पर एक विमान को लोग धक्का लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह विमान तारा एयरलाइंस का है और यह धक्का लगाने की घटना बजूरा के कोल्टी एयरपोर्ट पर घटी है। नेपाली पत्रकार सुशील भट्टाराय के मुताबिक तारा एयर का यह विमान टायर फटने के बाद रनवे पर ही खड़ा हो गया था। इस विमान के रनवे पर खड़े होने से अन्य विमानों की उड़ान में बाधा आ रही थी। इस संकट के हल के लिए वहां मौजूद यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों को विमान को धक्का लगाना पड़ा। तो इससे साफ पता चलता है कि नेपाल में उड्डयन प्राधिकरण के पास विमानों के संचालन के लिए जरूरी विमानन उपकरण ही नहीं है, जो कि एक नेपाल के लिए चिंता की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद नेपाल उड्डयन प्राधिकरण इस घटना से एक सबक लेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं खबर नंबर 6 की, जो कि आई है चीन से, और ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, जहां चीन के वैज्ञानिकों ने साल्मोन मछली के स्पंप से इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसका मतलब होगा अब प्लास्टिक के कचरे से सही मायने में छुटकारा। वैज्ञानिकों ने स्पंप के डीएनए के 2 रेशों को सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल के रसायन के साथ मिलाकर इस प्लास्टिक को बनाया है। दोनों के मिश्रण से तैयार पदार्थ को हाइड्रोजेल कहा जा रहा है। इस हाइड्रोजेल को विभिन्न आकार में ढाला गया और नमी को खत्म करने के लिए उसे सुखाया गया। इस पूरी प्रक्रिया से यह पदार्थ कठोर हो गया। शोधकर्ताओं ने इस इको फ्रेंडली प्लास्टिक से पहले एक कप और बाद में कई अन्य सामानों का निर्माण कर लिया है। साथ ही यह नया प्लास्टिक कार्बन का उत्सर्जन 97% कम करेगा। साथ ही इसे रिसाइकिल करना भी बहुत आसान है और इस प्लास्टिक को एंजाइम की मदद से खत्म भी किया जा सकता है। यानी इस इन्वेंशन ने हमें भविष्य में प्लास्टिक के कचरे को खत्म करने और इससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक उम्मीद दिखाई है। 5वें नंबर की खबर आई है अमेरिका से, जहां 15 साल के एक लड़के ने गोलाबारी में स्कूल के 3 छात्रों को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिका के मिशिगन में मंगलवार को एक बड़ी वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ के मिशिगन हाई स्कूल में हुई गोलाबारी में 3 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं एक शिक्षक समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि गोली चलाने वाला शख्स एक 15 साल का स्कूल का ही छात्र था, जिसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने घायलों व मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जो बाइडेन ने अपने बयान में बताया कि संदिग्ध 15 वर्षीय लड़के को पकड़ लिया गया है। उसके पास से पिस्तौल भी बरामद हुई है। अधिकारियों ने बताया कि यह वारदात दोपहर बाद हुई, जब स्कूल की कक्षाएं चल रही थी। मरने वालों में एक 14 और 17 वर्षीय छात्रा तो एक 16 वर्षीय छात्र शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 2021 में स्कूलों में गोलीबारी और वारदात की घटनाएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। पुलिस को अब तक 138 स्कूलों में गोलीबारी चलाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर नंबर 4 है बांग्लादेश से, जहां मलेशिया के एक विमान में बम की खबर होने से हड़कंप मच गया और ढाका में इस विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। मलेशिया के कुआलालंपुर से ढाका जाने वाली MH196 विमान में बुधवार रात उस समय यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई, जब किसी अज्ञात शख्स ने एयरपोर्ट अधिकारी को फोन कर बताया कि विमान में बम है। इसके बाद आनन फानन में ढाका एयरपोर्ट पर विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान की तलाशी के लिए सेना के कमांडो, वायु सेना की बम निरोधक इकाइयों समेत विभिन्न खुफिया एजेंसियों और दमकल कर्मियों को बुलाकर तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं गहन तलाशी के बाद मलेशिया एयरलाइंस के विमान में बम की खबर बिल्कुल निराधार निकली। वहीं ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उत्तरा डिवीजन के उपायुक्त मोर्शिदुल आलम ने अखबार को बताया कि इस सिलसिले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। खबर नंबर 3 आई है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान में मजदूरों ने श्रीलंकाई मैनेजर के हाथ पैर तोड़े और फिर जिंदा जला दिया। उन पर पैगंबर साहब के अपमान का आरोप था। पाकिस्तान के सियालकोट में शुक्रवार को एक फैक्ट्री के मजदूरों ने अपने ही मैनेजर को 20 सड़क पर जिंदा जला दिया। उसका नाम प्रियांदा कुमारा बताया गया है। बाल्टिस्तान टाइम्स के मुताबिक प्रियांदा पर पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने का आरोप था। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। प्रियांदा ने हाल में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर सियालकोट की यह फैक्ट्री ज्वाइन की थी। जिस फैक्ट्री में प्रियांदा काम करता था, वहां पाकिस्तान की T20 टीम का साजो सामान बनाया जाता था। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माहिरा खान ने इस घटना पर प्रधानमंत्री इमरान खान को टैग करते हुए अपना दुख जाहिर किया। बॉलीवुड में भी काम कर चुकी माहिरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज शर्मिंदा हूँ, बहुत दुख है। इमरान खान आपसे जवाब चाहती हूँ, इंसाफ दिलाइए और मुल्क को इस पागलपन से मुक्त कराइए। घटना के बाद पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने कहा, यह दिल दहलाने वाली घटना है और इस मामले की हाई लेवल जांच कराई जाएगी। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार अभी सिचुएशन से कैसे निपटती है, यह एक देखने वाली बात होगी।
अब चलते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, जो कि आई है रूस से, जहां रूस ने दुनिया को सुखोई S-7 ड्रोन की काबिलियत बताई है, जो सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि हमला करने में भी माहिर है। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने अपनी रक्षात्मक तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक में काफी तनातनी देखी जा रही है। इस दौरान रूस ने पहली बार अपने S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे इस घातक स्टील्थ हमलावर ड्रोन के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब रूसी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक टेलीविजन स्टेशन टीवी जवेजदा ने सुखोई S-70 अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल की डिटेल वीडियो जारी की है। S-70 ड्रोन में सुखोई ने एक नया एग्जॉस्ट भी लगाया है। इसका इस्तेमाल पहले से अधिक ताकतवर आफ्टर बर्नर के लिए किया जा सकता है। हालांकि सुखोई के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस विमान को अपने गुप्त अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए डिजाइन किया है और उन्हें इसकी स्पीड बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल लड़ाकू विमान अधिक स्पीड पाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए विमान के एग्जॉस्ट से आग की एक लंबी लपट देखने को मिलती है। तो इस समय इस ताकतवर ड्रोन का शो ऑफ करना अमेरिका के लिए चिंता की बात हो सकता है और यही रूस चाहता भी है। अब बात करते हैं खबर नंबर 1 की, जो कि रिलेट करती है सारी दुनिया से, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मार्केट में आ गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद भारत के कर्नाटक में भी गुरुवार को इसके 2 मामले सामने आए हैं। 3 दिसंबर तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही यह नया स्ट्रेन 35 देशों तक फैल चुका है। दुनिया भर में इसके करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कारण बताया गया था। नए वेरिएंट की रफ्तार को लेकर एक्सपर्ट भी चेतावनी दे चुके हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा स्ट्रेन से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है और एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। WHO ने तमाम जांच के बाद ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC की कैटेगरी में रखा है। यह बताना जरूरी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का म्यूटेशन, ट्रांसमिशन की गति और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता को देखकर इसे VOC कैटेगरी में रखा गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना और कई एक्सपर्ट्स इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जहां कुछ नहीं वहां कम से कम वैक्सीन लोगों को बुरे हालात में जाने से रोकने में सक्षम है। यानी वैक्सीनेशन के बाद मौत का खतरा तो टल ही जाता है, इसलिए हर किसी को वैक्सीन लेना चाहिए। केंद्र सरकार इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए इसकी कड़ी निगरानी कर रही है। एट रिस्क वाले देशों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार ने इसके लिए 1 दिसंबर से नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों के लिए टेस्टिंग और आइसोलेशन जरूरी कर दिया है। साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी इस नए वेरिएंट को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर इसकी बीमारी की गंभीरता भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए अभी के लिए यह कितना खतरनाक होगा या नहीं, यह कहना जल्दबाजी होगी। हाई सोरो पॉजिटिविटी यानी लोगों में एंटीबॉडी भी इसके खतरे को कमजोर करती है। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाण को लेकर अभी काम चल रहा है। इसके बाद ही सही जानकारी सामने आएगी कि ओमिक्रॉन तीसरी लहर ला सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और टॉप 10 वीकली का ये एपिसोड हर संडे ऑन एयर होता रहेगा। और अगर आपको टॉप 10 वीकली का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।